हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। तो भाई लोग, आज मॉर्निंग में मैं ड्यूटी गया था। जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मुझे कंपनी ने ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें मेरा सारा चीज़ मेंशन है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या चीज़, ये सारा क्या है कि कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये चीज़ मैं आपको एक गाइड करने के लिए बता दूँ कि इस कंपनी का एक चीज़ देखा मैंने भाई, कि ये लोग 2.5 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। कितना भी स्किल पर्सन हो, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, तो एक बात बता दूं, जहाँ डाई कास्टिंग, जहाँ केमिस्ट्री की बात आती है ना, वहाँ बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग भी फेल हो जाते, तो हम कौन सी चीज़ है। तो सबसे बड़ा टास्क है भाई मेरे लिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट की तरफ मुझे बढ़ना है। और उसके बाद में आपको मैं बता इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि आप सभी को भी भाई इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करना है, क्या है। और एक चीज़ और बता दूँ कि आज मैं अभी 6 बजे आया हूँ ड्यूटी से, और हमारे जो सीनियर उन्होंने बोला है कि यार हमारे को सुपरवाइज़र वगैरह जो है वो छुट्टी पे हैं, आज उनका तबीयत ख़राब हो गया है, तो क्या आप जा सकते हो। श्योर, मैंने कहा श्योर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता हूँ मैं। और अभी 11 बजे बोला 10 बजे आ जाना। फिर मैंने बोला यार 1-2 घंटे रेस्ट भी चाहिए, लेकिन नींद आ ही नहीं रही, क्योंकि 11 बजे जाना है, अभी 9 9:30 हो रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी 11 बजे जाना है, फिर सुबह 8:30 बजे तक क्या है। कल ऐसे हम लोगों का ट्यूसडे में ऑफ रहता है, ठीक है। इधर क्या है ना कि हर जो है मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया का एक शेड्यूल है यार, कि मतलब किसी का मंडे को, किसी का ट्यूसडे को, किसी का वेडनेसडे को वो कंपनियां ऑफ रहती हैं। ये सीन चलता है इधर। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे हाथ में भाई ये ट्रेनिंग लेटर है भाई, ठीक है, जो मुझे मिला है, जो मुझे ट्रेनिंग करना है, अभी तो मेरा चल रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है कि 2 वीक का जो मेरा था वो ट्रेनिंग था, वो था मेल्टिंग का, ठीक है। वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद भाई सैंड कास्टिंग जो मेन प्रोसेस है, मोल्डिंग, जिसमें हम लोग सैंड कास्टिंग, किसी को मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, अगर नहीं मालूम है तो बता दूँ। कि जो हम लोग जैसे घर बार बनाते हैं ना, जो बालू होता है, एक तो रेड वाला होता है और एक थोड़ा ब्लैक टाइप में होता है, ठीक है। तो जो रेड वाला होता है ना, उसको फाइन ग्रेन्स करके, मतलब अल्ट्राटेक वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे हम परचेज़ करते हैं। उसमें फिर केमिस्ट्री लगाते हैं भाई, रेसिन वगैरह सारी चीज़, मतलब एक लेवल तक हम लोग सेट करते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी, उसका हम मोल्ड बनाते हैं भाई। ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि सैंड से हम लोग मोल्ड कैसे बनाते हैं। कोर बनाते हैं, बॉटम और टॉप जो है कवर बनाते हैं। उसके अंदर कोर का क्या पोजीशन रहेगा वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, असेंबली करते हैं, फिर उसके बाद मेल्टिंग से पोरिंग करते हैं, तो सैंड कास्टिंग में आता है। डीकोरिंग तो बहुत लोग समझ जाते हैं कि डीकोरिंग होता क्या है। एक्चुअली जो हमने कोर बनाया, उसके बाद में डाई बनाई, उसके बाद में उसको फिर क्या है कि प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में उसको एल्युमिनियम ठंडा होने के बाद में हम पार्ट को अलग करते हैं, तो डीकोरिंग होता है। तोड़ ताड़ के कैसे भी वाइब्रेटर से शेक आउट करके या फिर मैनुअली भी उसको अलग करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा प्रोसेस है भाई, इसमें भी केमिस्ट्री है। उसके बाद आता है गेट कट। गेट कट भी लोगों को मालूम ही होगा, ऐसे फैक्टरिंग, मतलब जैसे रनर राइजर वगैरह हम लोग पार्ट से अलग रिमूव करते हैं फिनिशिंग को देने के, पार्ट फिनिशिंग के लिए देने के लिए, ठीक है, फैक्टरिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब आता है भाई GDC, इज़ दैट ग्रेविटी डाई कास्टिंग, जिसको मालूम है ठीक है, नहीं मालूम है तो मैंने कम से कम 3-4 साल ग्रेविटी डाई कास्टिंग में काम किया है, तो मुझे तो भाई मालूम है। लेकिन फिर भी इधर सीखने के लिए बहुत कुछ है। हमें लगता है कि हम 5 साल 7 साल काम कर लेते तो बहुत बड़े 30 का मार खा हो जाते, नहीं भाई, केमिस्ट्री में हमेशा फेल होना ही पड़ता है। फिर आ जाता है भाई हीट ट्रीटमेंट। हम लोग पार्ट को कैसे हीट, मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं हीट के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमारा जो पार्ट बना रहता है वो ग्रेविटी पे बना रहता है, ठीक है। और उसको, उसकी हार्डनेस बढ़ाने के लिए, उसकी टफनेस, सारी चीज़ें, मतलब डक्टिलिटी वगैरह सारा, मतलब जो भी है केमिस्ट्री आता है, उसको एक लेवल तक सेट करने के लिए हम इस चीज़ का हीट ट्रीटमेंट का वो करते हैं, प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। फिर आता है डिकोरिंग एंड डिस्पैच। डिस्पैच वगैरह में क्या है, हमारे कस्टमर क्लाइंट्स हैं, क्या उनकी डिमांड है, क्या है, सारी चीज़ें आती हैं, और यही सब चीज़ें हैं। तो ये ट्रेनिंग है भाई 2.5 महीने का। अब 2.5 महीने में मैं क्या क्या सीखूंगा आप सभी को बताऊंगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि गुजरात का भाई जो क्लाइमेट है ना, बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत। और जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ से बीच वगैरह जो है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। अगर मेरे कोई सब्सक्राइबर हो तो मेरे से मिल सकता है, अगर गुजरात में रह रहा है तो भाई बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
और क्लाइमेट भाई अच्छा है, मतलब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक है। मोस्टली थोड़ा बहुत गर्मी पड़ता है, जब तक गर्मी और वगैरह पड़ता है तब तक मौसम थोड़ा बादल छा जाते हैं और ऐसा लगता है बारिश, और पूरा भाई हरा भरा एरिया है। मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन दिखाऊंगा कहीं जब घूमने चलेंगे तो। अभी तो फ़िलहाल में फिर अभी रेडी होना है, जाना है हमें कंपनी, और रात को क्या सीन रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा सुबह आने के बाद। बट अभी सब कुछ सही चल रहा है भाई, आगे बढ़ना है लाइफ में। और एक चीज़ और बताऊं, मैं किसी को भी अगर जॉब वगैरह अगर करना है भाई, जो अपने गांव में नल्ले निठल्ले जो घूम रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो रेफरेंस में मैं एक नंबर दूंगा जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं है भाई। देखो इधर क्या है ना कि फ्रिज वगैरह की जो बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं, मतलब मैं एक वेस्टर्न रेफ्रिजरेटर करके कंपनी में गया था, मैंने वहाँ देखा कि भाई 1 किलोमीटर तक अंदर पैदल चलना है। वो मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर दोस्त हैं वो मुझे ऐसे घुमाने के लिए ले गए। मैंने बोला यार बताओ, असेंबली वगैरह का काम है भाई, फ्रिज बनते हैं उसमें, कमर्शियल फ्रिज बनते हैं, जैसे कोको कोला कंपनी हुई, बड़ी बड़ी अमूल, मदर डेयरी वगैरह जो कंपनियाँ हैं, उनके लिए लोग फ्रिज वगैरह बनाते हैं, आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए। जो आप देखते हैं ना कि जैसे शॉप वगैरह पे जाते हैं तो बड़े बड़े फ्रिज लगे रहते हैं, उसमें सारा आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रहता है, ये चीज़ें। तो ऐसी कंपनियों में क्या है ना कि सैलरी मैंने पूछा भाई, तो सैलरी बोल रहे हैं कि मतलब जैसे रहना खाना कंपनी का है, और उसके बाद में आपको लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये आपको महीना मिल जाएगा खाने के बाद में। रहना खाना कंपनी का है, आपको 16 से 17 हज़ार रुपये आपको वो लोग पे करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है। अगर अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। रही बात उसके बाद में, फिर भाई जैसे ITI हुआ, डिप्लोमा हुआ, बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी है, वो भी बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट, और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं चंदन भाई हैं, तो काफ़ी अच्छा उनसे मेरा बनता है, और काफ़ी अच्छे आदमी हैं, लॉयल आदमी हैं, जो कराते हैं काम। आप उनसे कांटेक्ट करके आप अपना काम करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ भी सकते हो, रहने होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप मेरे से मतलब गाइड कर मतलब ले सकते हो, कहाँ रहना है, क्या करना है, ठीक है। तो अच्छा चीज़ है भाई। कहते थे, और तीसरी बात कि भाई कहते थे कि इधर महंगाई बहुत है, भाई महंगाई कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो भाई सब चीज़ सस्ता ही है। गांव की तरफ फल उल वगैरह, सब्जी वगैरह सारी चीज़ मिलती है, तो सस्ता ही है। और बहुत कंपनियां हैं इधर, मैन पावर की शॉर्टेज है भाई। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि मैन पावर की इधर बहुत बड़ा शॉर्टेज है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग ना ज़्यादा टिकते ही नहीं है, इतनी इंडस्ट्रियाँ हो गई हैं, लोग वगैरह जो है वो कम है, तो कहाँ से टिकेंगे। कोई सीज़न आता है, शादी वगैरह आती है, लोग घर भाग जाते हैं, तो ये चीज़ें। बाकी आपको ब्लॉग डेली मिलता रहेगा, और कोई भी नॉलेज होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, या तो अपनी स्किल से रिलेटेड होगा, और पर्सनल ब्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को कर देना यार, सपोर्ट करो, तभी तो फिर आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। चलते हैं, ड्यूटी जाना है, और आप लोगों के लिए ब्लॉग्स भी बनाने हैं, इन्फॉर्मेशन भी देनी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।